नमस्कार दोस्तों, आपके विश्वसनीय चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यूजी और पीजी के लास्ट राउंड यानी अंतिम राउंड में आप कैसे पार्टिसिपेट करेंगे और क्या क्या फॉर्मेलिटी करना होगी। दोस्तों, हम वीडियो शुरू करें उससे पहले जो हमारे नए व्यूअर्स हैं जिन्हें अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाए उनसे जल्द निवेदन है कि जल्द से जल्द वो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर ले, जिससे फ्यूचर में आने वाली अपडेट पा सके। दोस्तों, जैसा कि 25 जुलाई को सीट आवंटन हो चुका है यूजी वालों का और 31 जुलाई को पीजी वालों के सेकंड राउंड का सीट आवंटन हो जाएगा। जिन लोगों को कॉलेज मिल गए उनको सीएलसी राउंड में जाने की आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों को कॉलेज मिले हैं मगर वो उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते उनको सीएलसी राउंड में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। कई ऐसे लोग हैं जिन्हें अभी तक भी कॉलेज आवंटित नहीं हुए हैं, तो उनको भी सीएलसी राउंड में पार्टिसिपेट करना होगा। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि सीएलसी राउंड का पहले शेड्यूल समझा दें कि आपको कब क्या क्या कराना होगा। आपको 5 अगस्त से 13 अगस्त तक यदि यूजी कोर्सों में एडमिशन लेना है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको 5 अगस्त से 14 अगस्त तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने होगा। वेरिफिकेशन कराने के बाद दोस्तों अब आपको क्या कराना होगा कि आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है उस कॉलेज में आपको अपने रजिस्ट्रेशन की कॉपी सबमिट करनी होगी। अगर आपको एक से ज्यादा कॉलेजों में एडमिशन लेना है दोस्तों, अब हम आपको समझा दें सीएलसी राउंड अन्य राउंडों से भिन्न क्यों है। अभी तक दोस्तों आप काउंसलिंग करते थे तो आपको 10 चॉइस देने पड़ती थी कि ज्वाली ब्रांच लेनी है मुझे और इस कॉलेज में एडमिशन लेना है। मगर इस बार आप ऐसा नहीं कर पाए। इस बार की प्रोसेस कुछ चेंज है। इस बार एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना होगा, आपने जो रजिस्ट्रेशन कराया है यदि फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में कराया वह भी रजिस्ट्रेशन आपका मान्य होगा। आपको सीएलसी में अलग से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होगी। उस रजिस्ट्रेशन की कॉपी को लेके अब आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं और संबंधित जिस विषय में यानी आप BA, MA या जो भी कोर्स यानी कि जो भी क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं उस से संबंधित आपको उसी कॉलेज में जाके संपर्क करना होगा। आप लोग जितने भी कॉलेज के रजिस्ट्रेशन जमा करेंगे उस रजिस्ट्रेशन के आधार पर 19 अगस्त को वह लिस्ट जारी होगी। हर कॉलेज अपने अपने नोटिस बोर्ड पर लिस्ट लगाएगा। जिस लिस्ट में जिन जिन बच्चों का नाम आएगा उन्हीं बच्चों का वह एडमिशन देगा। और यदि उसमें आपका नाम आ जाता तो आप 20 अगस्त से 27 अगस्त के बीच वहां पर एडमिशन ले सकते हैं। आप ऑनलाइन फीस जमा कर सकते हैं। अब मैं आपको पीजी के बारे में समझा दूं। यदि आप पीजी यानी कि MA, MSc, MCOM जैसे कोर्सों में एडमिशन लेना चाहते हैं तो पीजी की काउंसलिंग में आपको शामिल होने के लिए 8 अगस्त से 18 अगस्त तक के बीच में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। याद रखें, यदि आपने फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन करा दिया तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने होंगे। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद 8 अगस्त से 19 अगस्त के बीच आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद आपको अपने रजिस्ट्रेशन की कॉपी संबंधित स्कूल में जमा करनी होगी जिस सब्जेक्ट के लिए। उसके बाद 21 अगस्त को हर कॉलेज अपनी अपनी लिस्ट जारी करेगा। लिस्ट में यदि आपका नाम आता है तो 22 अगस्त से 28 अगस्त तक के मध्य आपको एडमिशन लेना होगा, नहीं अन्यथा आपका एडमिशन निरस्त हो जाएगा। दोस्तों, अब आपके मन में जो डाउट होगा कि हम कैसे जाने कि किस कॉलेज में कितनी सीटें किस विषय की अवेलेबल है, उसी के आधार पे हम कॉलेजों में प्रवेश लेने पहुंचे। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं कैसे आप जाने किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी epravesh.mponline.gov.in वेबसाइट को ओपन करना होगा। इस वेबसाइट को ओपन करें उसके बाद आपको क्या करना है, यदि आपको यूजी के कोर्सों की जानकारी चाहिए कि किस कॉलेज में कितनी सीटें अभी वैकेंट है तो आपको यूजी पे क्लिक करना होगा। यदि आपको पीजी के बारे में जानकारी चाहिए तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन वाले टैब पे क्लिक करना होगा। उदाहरण के लिए मैंने यूजी पे क्लिक किया। दोस्तों, जैसे मैंने यूजी पे क्लिक किया तो इस प्रकार की विंडो आ गई। इस पे एग्रीमेंट को अपन ने साइन किया, आई एग्री लिखा। उसके बाद दोस्तों संस्था रिक्त सूची इस टैब पर हम क्लिक करेंगे। दोस्तों देखे, जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नई विंडो आएगी। उसमें दोस्तों मैं आपको एक सलाह और देना चाहता हूं। आप epravesh.mponline.gov की वेबसाइट पर विजिट करके जो
यूजी सेकंड राउंड या पीजी सेकंड राउंड का कट ऑफ रहा है, उस कॉलेज के हिसाब से अपना कट ऑफ चेक कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि आप सिर्फ एक कॉलेज के बारे में सोच रहे हो और आपकी परसेंट लो होने के कारण आपको वह कॉलेज नहीं मिले। इसलिए आप ऐसे कट ऑफ अपना चेक कर ले, जो भी आपको स्ट्रीम लेनी है उसका कट ऑफ चेक कर ले। यदि उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग तो आपकी परसेंट नहीं है तो आप सीएलसी राउंड में एक से अधिक कॉलेजों में अपने रजिस्ट्रेशन को जमा कीजिए। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने एसएलपी का कट ऑफ लिखाना है, बीए का ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो गया है वो 68 से चालू हुआ था और 55.86 हुआ है। मतलब 55.86 वाले बच्चों का एडमिशन हो चुका है और इससे नीचे यानी 54 वाले बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ। इस कट ऑफ का ध्यान रखते हुए और अपनी परसेंट को ध्यान में रखते हुए अपने कॉलेज का चुनाव करें, क्योंकि अभी शासन ने एडिशनल इसके अलावा कोई राउंड ना आने की सूचना नहीं की है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप सिर्फ एक कॉलेज में अपने डॉक्यूमेंट जमा करके आए और आपका कट ऑफ उतना नहीं है जितना कि स्कूल में एडमिशन लेने के लिए चाहिए। ऐसे स्थिति में आप प्रवेश से वंचित रह सकते हैं। मगर दोस्तों, विगत 3-4 सालों का रिकॉर्ड देखे तो हमने ये पाया है कि सीएलसी राउंड के बाद भी यदि सीटें खाली रहती है तो एक एडिशनल राउंड की घोषणा की जाती है। तो मुझे उम्मीद है यदि सीटें खाली रही तो उस राउंड की घोषणा होगी, और उस राउंड की जब भी घोषणा होगी तो हम भी आपको वीडियो बना के उसकी सूचना दे देंगे। मगर आपसे आग्रह है कि आप सीएलसी राउंड में पार्टिसिपेट करने से पहले इस बात का ध्यान रख ले कि आपका जो परसेंटेज है वो सेकेंड राउंड के कट ऑफ से ऊपर है या नीचे। यदि कट ऑफ आपकी परसेंट से ज्यादा लो है तो आप समस्त गवर्नमेंट कॉलेज और जो भी आपको अच्छे प्राइवेट कॉलेज लगते हैं उन सभी में आवेदन करें। आवेदन करने के बाद दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हर कॉलेज में जैसे यूजी के लिए 19 अगस्त को लिस्ट जारी होगी और पीजी के लिए 21 अगस्त को लिस्ट जारी होगी। तो उस वह लिस्ट से मैं अपना नाम देख ले हर कॉलेज में, फिर आपके माइंड में रहेगा आप अगर आपने एक से अधिक कॉलेजों में अप्लाई किया है और 19 अगस्त को जो यूजी की लिस्ट जारी हुई है या फिर 21 अगस्त को जो पीजी की लिस्ट जारी हुई है उसमें एक से अधिक कॉलेजों में आपका नाम पाया जाता है, तो फिर आपकी स्वेच्छा है, आपकी इच्छा है कि आप किस कॉलेज में अपने पूरे डॉक्यूमेंट जमा करके फीस जमा करेंगे। दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें, जब तक एडमिशन कंफर्म नहीं हो किसी भी स्कूल या कॉलेज में अपने डॉक्यूमेंट ओरिजिनल जमा ना करें, क्योंकि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा होने के बाद आपको ज्यादा परेशानी हो सकती है। डॉक्यूमेंट जब ही जमा करें जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाए। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें।